वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 17, 18 और 19 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या वो जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 17, 18 और 19 में। तो कहानी के स्टार्ट में बढ़ते फ्लैशबैक में माकी को लेकर, जहाँ पे माकी के बारे में कुछ गलत बताती है। वो कहती है कि वो काफ़ी कमज़ोर है और वो कर्ज को नहीं देख पाती, जो सच है, जिसके लिए वो ग्लासेस यूज़ करती है और जो हमेशा से फोर्थ ग्रेड में है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, इसका रीज़न कुछ और ही है। जो ये समझ पाती है और जान पाते हैं कि माँ की फोर्थ ग्रेड की सोर्सर तो बिल्कुल नहीं है। जैसा इस लड़की को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पता चलता है और काफ़ी ज़्यादा पिटती है ये माकी से, जो आसानी से सेकंड ग्रेड के कर्ज को भी हरा सकती है और उसे डोमिनेट भी कर रही है वो। जहाँ माकी को काउंटर या फिर हराने या रोकने के लिए यूज़ करती है न्यू शेडो स्टाइल, सिंपल डोमेन का, जिसका वार उसके आसपास के 2.5 मीटर के रेडियस से बहुत तेज होता है और अगर माकी उसकी तरफ बिना सोचे समझे बढ़ी तो वो हार सकती है। जहाँ ना जाने कैसे वो इसे भाप लेती है और अपना हथियार 2 टुकड़ों में तोड़ देती है और एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंकती है, जहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके 2 वारों के साथ वो उसकी तलवार छीन लेती है अपने तेज तरार वारों से। जब माँ की सच में कमाल के, जैसे बाकी लोग भी अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। और हम इस भी जान पाते हैं कि माँ की को सेकंड ग्रेड में अपग्रेड नहीं किया जा रहा किसी क्लैन के वजह से, जो कि शायद उसका अपना क्लैन है जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस वजह से वो अभी भी फोर्थ ग्रेड की सोर्सर बनी बैठी है। और वैसे इनका मेन मिशन था यहाँ पे कर्ज को हराना, जैसा कर रहा है पांडा, और जिसकी वजह से इनके स्कोर बढ़ रहे हैं। मतलब ये कागज़ जल रहा है लाल या नीले फ्लेम में, अगर लाल में जला तो ये है गोजू सेंसे के स्कूल वाली टीम का काम, और अगर नीले में तो दो के स्कूल वाली टीम का काम। अब इसके अलावा 2 लोगों को और लड़ते हम देख पाते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं कुगासाकी को, जो कि लड़ रही है झाड़ू में बैठी लड़की से, जो अपने वारों का इस्तेमाल कर पा रही कुगासाकी के ऊपर, और कहती है कि लड़कियों के लिए स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है, उन्हें परफेक्ट दिखना पड़ता है, उन्हें अपना लुक भी मेंटेन रखना पड़ता है। पर इस सब के बावजूद कुगासाकी अटैक करती है इसके ऊपर और भी वार करते हैं इसके ऊपर। लेकिन जहाँ ये लड़की कोई ना कोई टैक्टिक शायद ज़रूर खेल रही है, जो मेंटली काफ़ी सारी बातें कहती है कुगासाकी को, जिसको शायद उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, पर उसे रिट्रीट ज़रूर करते हैं सारी बातें, और वो इस पे और वार करना शुरू करती है उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए। और उसके हम तगड़े वार को देख पाते हैं, जहाँ पे जितनी किल उसने छुई थी सब में उसकी कर्ज एनर्जी थी, और वो सब अपने आप काम करने लगती है और काफ़ी तेज़ी से बिना उसके छुए या फिर थोड़े से मारे उसका पीछा करने लग जाती है। और इस सब जद्दोजहद के बीच में उसकी झाड़ू की एक तिल्ली तोड़ लेती है और उसको यूज़ करते है वुडो डॉल के ऊपर, और उससे शायद कर्ज कर देती है उसके झाड़ू को, और उसकी झाड़ू की स्पीड मर जाती है और उसकी झाड़ू और उड़ नहीं पाती। जहाँ वो नीचे लैंड होती है और गुस्से में बढ़ती है उसकी तरफ कुगासाकी, और यूज़ करती है एक रबड़ के या फिर शायद इलास्टिक के हैमर का, ताकि वो उसको जान से ना मारते, और उसके साथ काफ़ी तगड़ा वार होता है उसका इस छोरी पे, जो कि काफ़ी सारी बातें कह रही थी अभी फिलहाल। और दूसरा वार होने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई वार लगता है कुगासाकी के, जो होता है तोदो की बहन का, जिससे कुगासाकी बेहोश हो जाती है, और उसने ये वार किया था रबर के बुलेट से, जो वहाँ मौजूद उस पीली वाली लड़की को बुला रही होती है, क्योंकि उसकी मदद चाहिए होगी इन लोगों को, बाकी लोगों को हराने के लिए। लेकिन तभी उसकी तरफ पहुंच जाती है माँ की, जहाँ ये दोनों बहनें हैं, मतलब रिलेटिवली बहनें लगती हैं। जहाँ इसका वार होता है माकी के ऊपर, और माकी उन सारे वारों को डॉच कर लेती है। जहाँ मैं कहीं ना कहीं तारीफ कर रही होती है माकी की, क्योंकि उसके पास जो है वो उसके पास नहीं था। और हम जाते फ्लैशबैक में, जहाँ पर दोनों साथ रहा करते थे, जहाँ मेरे को कर्ज दिखा करते थे और उन कर्ज को देख कर डरा करती थी। लेकिन जहाँ माँ की कहती थी ऐसा सोचो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, और हमेशा से ही माँ की हमेशा निडर रही थी। जहाँ वैसे माँ की अब तक कर्ज नहीं देख सकती थी, ना ही अभी देख सकती है। जहाँ बाद में अपना क्लैन छोड़ देती है और चैलेंज कर देती है क्लैन के हेड को कि वो अगली हेड बन के दिखाएगी। पर मे का इस सब से कोई लेने देना नहीं है। पर जहाँ मैं इन सब चीज़ों को सुन रही थी, और शायद इस वजह से वो नफरत करती है माँ की से, जहाँ वो अपने बुलेट के कई सारे वार करती है और माँ की उन सारे वारों को काट देती है। जहाँ इस बीच अपनी गन दोबारा रिफिल करती है और उसकी 6 गोलियाँ चलती है माँ की के ऊपर, जहाँ माँ की उन सबको गिन रही होती है, और उसके बाद आखिरी बुलेट के वार को काटते हुए आगे बढ़ती है माँ की को हराने के लिए। लेकिन तभी एक और बुलेट उसके सामने आता है, जो शायद वो टेक्निक है जिसके बारे में इसने कभी माकी को बताया ही नहीं। और ये बुलेट कंस्ट्रक्शन से बनाई गई है, जो कि यूज़ करने वाले की कर्ज एनर्जी को एक मैटर की तरह बदल देता है, जो बिना कुछ होने के बावजूद वहाँ कुछ बना देता है। और वो मैटर के से टकराने के बाद या फिर ये बनने के बाद दोबारा डिसअपियर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर लगती है बहुत सारी कर्ज एनर्जी, जो शरीर को भी काफ़ी तक डैमेज कर सकती है। जहाँ मी की लिमिट अब तक सिर्फ एक बुलेट बनाने की है इस एनर्जी से, जिसका प्रॉपर यूज़ होता है माकी के ऊपर। पर माँ की उसे अपने हाथ से पकड़कर रोक देती है, जहाँ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता मे के पास, और अपने नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल में पूरी जी जान लगाने की कोशिश करती है, जहाँ वो चिढ़ती है माँ से, क्योंकि माँ के पास वो चीज़ है जो उसके पास नहीं है, जो कि टैलेंट है, जो वो बिना कर्ज एनर्जी के पैदा हुई थी, लेकिन उसको मिलती है ब्रूटल स्ट्रेंथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है उसको, और जिस टैलेंट को उनका क्लैन नहीं समझता,
माकी और मे की लड़ाई में जहाँ मे हार जाती है, वो चिढ़ते हुए पूछती है कि तुमने क्लैन क्यों छोड़ा, क्योंकि शायद जो सोल्जर बनने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए, जो कि मे भी बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मे कभी भी जो सोल्जर बनना नहीं चाहती थी। उसे बनना पड़ा इसलिए क्योंकि उसने क्लैन छोड़ दिया था, और माकी के क्लैन छोड़ने की वजह से ज़बरदस्ती उसको बनना पड़ा जोजोत्सु सोर्सर। जहाँ ना चाहते उसके मेहनत करनी पड़ी, दर्द सहना पड़ा, और डरावनी चीज़ें देखनी पड़ी जो कि कर्ज थे। वो एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, लेकिन शायद माकी की वजह से सब खराब हो गया। जहाँ माकी का जवाब होता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी नज़रों में ना गिर जाए, और वो माफ़ी मांगती है मई से। और हम बढ़ते हैं मई के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ मई और माकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है, और जहाँ वो माकी से वादा करती है कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम बहनें हैं। लेकिन वो सब बदल गया। तो हम बढ़ते हैं कहानी में आगे, जहाँ मैगुमी का पीछा कर रहे होती है कुछ तीर, जो तीर उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, जिनसे वो बचता है अपने शिकागामी के इस्तेमाल से। और सामने वाला यूज़ कर रहा होता है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का, जिससे वो सामने वाले के खून के ट्रेस से अपने हथियारों के वार को उसके पीछे लगा सकता है। तो आगे पता चलता है कि उसकी टेक्निक काफ़ी कम लोग या लिमिटेड लोगों के पास ही है, जहाँ वो छत पर मारता है अपने तीर से और जिसके नीचे आ जाता है मैगुमी, और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वार करता है मैगुमी के ऊपर। जहाँ हम देख पाते हैं इसकी इमेंसिव स्ट्रेंथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये। जहाँ ये यूज़ कर रहा है टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन, जिसके वजह से शायद अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है, या फिर इसने किसी तरह का कोई हैक यूज़ किया है इसमें, जो शायद इलीगल हो सकता है इस मैच के दौरान। पर कहानी के दूसरे फेज में हम देख पाते हैं मीवा कासुमी को, जिसकी तलवार चोरी हो गई या फिर चोरी कर ली या छीन ली माकी ने, जिसको फोन आता है उसके टीममेट का। लेकिन ये कर्ज एनर्जी यूज करने वाला शख्स होता है जो बोलता है सो जाओ, और ये सो जाती है। और इस तरह से अपोजिशन टीम का एक और मेंबर हार गया। लेकिन कहानी का एक और फेज सामने आता है जो बिल्कुल खुश मिजाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेमी फर्स्ट ग्रेड का एक कर्ज को लाया गया है, जहाँ पे सेकंड ग्रेड तक के कर्ज अलाउड थे, और ये सभी इतादोरी को मारने की प्लानिंग में शामिल है। जहाँ कई सारे ट्रैप और सेट किए गए थे जो कि इस शख्स ने साथ में मिलकर किए थे अंकल के। पर इसके अलावा अगर उसके बाद भी कुछ ना हो पाए तो कर्ज था जो इतादोरी को मार सके। जहाँ इतादोरी सामना कर रहा है तोदो का, और उसके बाद उसकी शक्ति काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो उसको हराना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिसको फील कर पाता है वर्ड कर्ज वाला शख्स। और वो कर्ज मर चुका है, जिसको मारा है उस कर्ज ने जिसने कुछ समय पहले गोयू संसो को चकमा दिया था। और वो अकेला नहीं, उसके साथ कुछ और लोग भी आए हैं। और उसके अलावा मैगुमी की फाइट चल रही है, जो ऑलमोस्ट डोमिनेट हो रहा है अपने अपोनेंट से, और उसका अपोनेंट मारना चाहता है इतादोरी को, जो उसकी पर्सनल चॉइस है क्योंकि वो किसी क्लैन का हिस्सा है जो क्लैन ऐसा करना सही समझती होगी। पर फुशिगिरो यानी कि मैगुमी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। भले ही वो पहले किसी क्लैन का हिस्सा था, अब वो सिर्फ ये देखता है कि अच्छे लोगों को बचाना ज़रूरी है, और लोगों को बचाना बेसिकली ज़रूरी है। जहाँ फिर वो यूज़ करता है अपने कर्ज का चकमा देने के लिए, और फिर अपने बारों का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर हम एक और शिकागामी देख पाते हैं फुशिगिरो का, जो होता है एक एलिफेंट, जिसके सूंड से निकलता है बहुत सारा पानी, और उससे ये बहता हुआ बाहर निकल जाता है। और उनकी फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पर फुशिगिरो अपने न्यू का इस्तेमाल करता है, और उसे काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करता है अपना ब्लड मैनिपुलेशन जुजुत्सु का। लेकिन इनकी फाइट आगे कंटिन्यू हो उससे पहले हम देख पाते हैं कुछ काफ़ी लंबी लंबी सी पेड़ के तने जैसी या टहनी जैसी चीज़ बाहर निकलती है ज़मीन से, जो काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, जिसका वार फुशिगिरो और इस शख्स की ओर बढ़ता है। जहाँ इस सब के अलावा मॉनिटरिंग रूम में रखे हुए वो टैग्स जल जाते हैं लाल कलर में, जिसका मतलब होता है वो एक्सीडेंटली सारे कर्ज मारे गए हैं। तो जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स आगे बढ़ते हैं मौका वारदात में छानबीन करने के लिए। और वो तने या जड़े या फिर टहनियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बाकी लोगों की तरफ, जिससे ये लोग बच रहे हैं और सब देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। पर तभी कोई बैरियर एक्टिव करने की कोशिश करता है, और ये निकलते हैं ये पिटबुल अंकल, जो कि इस बैरियर को एक्टिव करके पता नहीं किस चीज़ को लेकर खुश हो रहे होते हैं। जहाँ से फैलता हुआ हर कोई देख पाता है अपनी तरफ से कि आसमान में कुछ है जो ढक रहा है इस जगह को। और उसकी तरफ पहुँच के देखते हैं कि गोजू सेंसे उसके अंदर एंट्री नहीं ले पाते, पर बाकी लोग ले पाते हैं। तो ये बैरियर लगाया गया है ये दिखाते हो कि कोई भी इसके अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन सिर्फ गोजू सेंसे हैं जो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे इसके बदले। हाँ, जहाँ शायद कोई बाहर भी नहीं आ पाएगा, पर उस सब के अलावा इसके आर पार देखना भी बिल्कुल मुश्किल होता है। जहाँ पिटबुल अंकल इंतजार कर रहे होते हैं गोजू सेंसे का, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए, पर उसको म्यूजिक देते हैं बैकग्राउंड में ये दद्दू। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पर वो पेड़ वाला शख्स सामने आता है जिसने सारी जड़ें फैलाई है यहाँ तक। तो सामने खड़ा उनका ये कर्ज मैच करता है गोजू सेंसे की ड्राइंग से, जिसको पहचान लेता है फुशिगिरो, और कॉल करने की कोशिश करता है गोजू सेंसे को, लेकिन नहीं तभी वहाँ इसका फ़ोन तोड़ देता है। और हम देख पाते हैं इस कर्ज को, जिससे वो बोल कर इसको रोक देता है, लेकिन उससे भी इसकी मूवमेंट बस रुकती है। जहाँ ब्लड मैनिपुलेशन जिसका का इस्तेमाल इसके ऊपर होता है, लेकिन उससे भी बच जाता है और उसे खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद होता है फुशिगिरो का न्यू का अटैक इसके ऊपर, और फिर उसकी तलवार का, पर इस सबसे भी उसे एक खरोच तक नहीं आती। और फिर वो करती है अपने टेलीपैथी से बात कि मैं पृथ्वी को बचाने के लिए आई हूँ,
इस धरती को, इस आसमान को, पेड़ पौधों को, इंसान के सारी गलत कामों से या फिर जो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इन सब चीज़ों को लेकर नेचर को बचाने आई बेसिकली ये। और उस सब के बाद ये अपनी शक्ति दिखाती है जिससे शायद ये सब हार सकते हैं। तो आगे ये लोग भागना शुरू करते हैं और जहाँ पे इसको रोक देते हैं कर्ज के इस्तेमाल से, और फिर हम देख पाते हैं इसकी ब्लड मैनिपुलेशन की शक्ति को, जिससे इस पे एक खरोच मारने में कामयाब हो जाता है। मतलब ये भी काफ़ी पावरफुल है। पर इन सब की मिली जुली टेक्निक से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इस कर्ज को, जो इनका पीछा करते रहता है। तो इनके साथ ही इनुमाकी जो रोक सकता है इसको, जिसके वजह से फुशिकरो यूज़ करता है अपने न्यू का और वो उसको रोकता है। लेकिन ये थी लिमिट इनुमाकी की, जहाँ उसे कर्ज एनर्जी जवाब दे देती है और कर्ज का पल्ला भारी हो जाता है, जहाँ अपने पारों से वो आगे बढ़ता है। जहाँ अकेला बचता है फुशिगिरो और वो कोई रास्ता ना देखते हुए शायद कोई टेक्निक यूज़ करने जा रहा होता है जो शायद उसे इस्तेमाल नहीं करनी होती, या फिर शायद वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लूज़ कर सकता है। पर जहाँ पर सामने आता है इनुमाकी दोबारा और कहता है ब्लास्ट अवे, जिससे फटता हुआ पीछे चला जाता है। पर इनुमाकी को उससे काफ़ी नुकसान होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ पीछे से आती है माँ की, उसमें तलवार का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तलवार उससे लगते ही टूट जाती है। पर तभी मैगुमी अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी एक सींग को काटने में कामयाब हो जाता है। पर वो दोबारा उग जाती है। पर माँ के यहाँ सामने आती है कुछ और हथियारों के साथ, जो कि मैगुमी उसको देता है, और ये होता है स्पेशल कर्स ग्रेड टूल्स, जिसके एक हिट से ये स्पेशल ग्रेड कर्स काफ़ी दूर जाके गिरती है। मतलब माँ की सच में काफ़ी खतरनाक है। और हम जान पाते हैं कि फुशिकरो के सारे मरे हुए शिकिगामी की शक्ति आगे पास ऑन होती रहती है, जहाँ हम देखते हैं उसके नए शिकिगामी को जो तगड़ा वार करती है उसके ऊपर। और इस सब के अलावा यहाँ पहुँचता है मैगुमी और माँ की भी, जो कि अपने वारों से उसको चौंका देते हैं और दोनों साथ मिलके इस पर कॉम्बो अटैक करके इसके सींग काट देते हैं। लेकिन शायद उसके वारों का इस्तेमाल पहले ही हो चुका फुशिकरो के ऊपर, क्योंकि उसके पेट के अंदर से निकलते हैं कुछ जड़ी बूटी टाइप की टहनियाँ, और वो काम करेगी उसके कर्ज एनर्जी पे। मतलब अगर वो अपनी कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसकी जड़ें अंदर तक फैलेगी, और अगर उसका इस्तेमाल करना छोड़ देगा तो शायद वो बच सकता है, पर वो इससे नहीं बच पाएगा। फिर तो माकी से शायद हरा सकते हैं, क्योंकि वो कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करती। जब वो अपने कर्ज टूल से आगे लड़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो उसको पकड़ कर उसे चश्मा हटा देती है, जिसके बाद वो शायद उसे नहीं देख पाएगी। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तभी वहाँ पड़ते हैं तोदो और इतादोरी, वो भी एक दोस्त की तरह। पर फुशिकरो को लगता है कि ये सब हम नहीं संभाल सकते, जो वॉर्न करता है तदोरी को। लेकिन तदोरी से भरोसा दिलाता है कि हम इसको संभाल लेंगे, और वो भी भाप पाता है उनको देख कर ये। पर इस अकेले लड़ेगा इतादोरी, जहाँ बीच में नहीं आएगा तोदो, जब तक वो ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करता तब तक। और तोदो सीरियस है, जहाँ पर भले ही वो मारा जाए ये बीच में नहीं आएगा। और इतादोरी इससे पूछता है क्या तुम बोल सकते हो, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उसके दोस्त हो जो एक कर्ज है जिसके शरीर पे सिलाई हो रखी है। जिसका जवाब हाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसे इसने हाँ कही ये बढ़ता है कि उस पर अपने वार करने लग जाता है, जो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसको ये फील कर पाती है। और यहाँ इधर इसकी मूव को भी भाप पाता है और इसके काउंटर का भी काउंटर कर लेता है। लेकिन वो परफेक्टली नहीं हुआ था। जब बीच में आता तो उससे समझाने के लिए कि तुम गुस्से में हो, तुम अपने गुस्से को पी जाना पड़ेगा और बिना गुस्से के सोच समझ के उसे लड़ना पड़ेगा। तो आगे तदोरी बढ़ता है ब्लैक फ्लैश की ओर, जो कि बहुत बहुत मुश्किल टेक्निक है, जो शायद एक अरबों खरबों में एक बार समझ के हो सकती है। जहाँ पर ये के दुश्मन और खुद के वार के बीच का छोटा सा सेकंड हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, जिसको समझ के अपने ये कर्ज का इस्तेमाल सही से करेगा तो उसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ तरीके से होगा, जैसे कि कर लेता आखिर में। और इसके ब्लैक फ्लैश से स्पेशल कर्ज के वार रुकते ही नहीं, उस पर काफ़ी इम्पैक्टफुल असर भी होता है। तो इसके बाद एक कर्ज का फ्लो बन जाता है इतादोरी के शरीर के आसपास, जहाँ समझाता तो दोस्त को कि तुम अब तक सारे इंग्रेडिएंट्स बिखरे पड़े थे, तुम्हें एक शेफ की तरह सोचना पड़ेगा। तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट जोड़ के एक पकवान बनाना सीखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल कर्ज एनर्जी को इस्तेमाल करने का फंड है, जो सिखा चुका था दोस्त को अब तक, और जो इतादोरी भाप पे चुका है सही से। पर वो स्पेशल कर्ज सारे चोट को दोबारा हील कर लेता है। मतलब अगर उसे हराना है तो उसको इंजर्ड करने के बजाय उसकी खोपड़ी खोलनी पड़ेगी। और एक कर्ज भी सीरियस होता है और अपने हाथ के कोने में लगी पट्टी या फिर कपड़े को हटाता है, जहाँ हम देख पाते हैं बड़े से फूल को, जिसके इस्तेमाल से वो अंबार लगा देता था टहनी और जड़ों का, जिससे आसपास काफ़ी सारी टहनियाँ फैलती है। और ये एक वाइड रेंज अटैक होता है, जिस पार्ट से होते हुए हर जगह उन पर वार कर सकते। पर उसके वार को काउंटर करके तदोरी और तो दो से वार करना शुरू करता है, जहाँ पर वो अपने इस पूरे फैलाव को हटा लेती है। मतलब सब इसके ही कर्ज थे जिसको हटाती है वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। पर जहाँ ऊपर से उसके वार आने शुरू होते हैं उनके ऊपर, पर वो दोनों एक दूसरे के पैर पे पैर रखकर उसे डॉच कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे के पैर से एक दूसरे को धक्का देकर। तो ये कर्ज भी यहाँ कुछ एक्साइटमेंट फील कर पा रही है और नीचे आते इनकी तरफ, जहाँ पे आगे बढ़ता है तोदोरी से लड़ने के लिए। और तोदो भी उसका साथ देता है, लेकिन तभी ये अपने कर्ज से उनको मैसमराइज कर देती है। पर वो संभाल पाते अपने आप को और उसके अगले वार से बच जाते हैं किस तरह से। और ये लड़ाई और एक्साइटेड होती चली जा रही है, क्योंकि ये कर्ज भी इसको एंजॉय कर पा रही है। पर जहाँ तोदो सामने आने वाला है अपने एक वार के साथ, जिसके लिए दोनों तैयार है, तो क्या होगी ये नई टेक्निक, जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तब सब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अब तक जुजुत्सु काइसेन के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।